तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी आज भी वीडियो क्लिप आया है। उन्होंने साफ कहा इस बात को कि मौजूदा MQM को किसी भी हवाले से आप वोट ना दें, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम हो, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, टोटल इनका बाइकाट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असलान और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल AJ वाइब। जैसा कि आप सब जानते हैं, आजकल मुल्क में सियासी सरगर्मी बहुत ज़्यादा उरूज पर है और बल्दियाती इलेक्शन बहुत करीब है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं औरंगी टाउन के इलाके सेक्टर 11L ब्लॉक। यहाँ के उम्मीदवार हैं UC6 के चेयरमैन नसीम खान, जो कि यहाँ से खड़े हुए हैं और PSP की तरफ से। आइए हम इनसे कुछ सवालात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी नसीम सर, आप अपना कुछ तारुफ करवाएं, कहाँ से खड़े हुए हैं? मेरा ताल्लुक़ पाक ज़मीन पार्टी से है और मैं UC6 से चेयरमैन नामज़द हुआ हूँ। तो आप मुझे बताएं कि पहले आप जो हैं MQM का हिस्सा रहे हैं काफ़ी सालों तक, उसके बाद आपने PSP ज्वाइन कर लिया, तो इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मदऊ किया है, और दूसरी बात यह है कि मैंने MQM 26 साल मैंने MQM के लिए काम किया। महाजिर कॉज के लिए हम काम कर रहे थे, लेकिन जाहिर बात है हमें नहीं पता था कि हम किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। हम अपने नज़रिए अपने मकसद से हट गए थे। मुस्तफ़ा कमाल भाई, अनीस कायम खानी भाई ने अपनी ज़िंदगी को दाव पे लगा करके अपने न्यू जनरेशन को बचाने के लिए वो शहर कराची में आए और हम लोगों ने सबसे कांटेक्ट किया और PSP को एक PSP के नाम से, पाक ज़मीन पार्टी के नाम से एक पार्टी बनाई गई। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शहर कराची में जो रोज़ की बुनियाद पे 22 लोग मारे जाते थे, आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि एक भी अफराद की किसी का टारगेट किलिंग हो के कत्ल नहीं होता है। आज अल्लाह का शुक्र है कि मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस कायम खानी भाई की वजह से शहर कराची जो है वो अमन का गहवारा बना। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जिस इलाके से आपने सीट लेने का जो अपना एक अज़म ज़ाहिर किया है, तो आवाम की तरफ से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। औरंगी टाउन एक ऐसा इलाका है, कच्ची आबादी है, आप जानते हैं अच्छी तरह। यहाँ का एक सबसे बड़ा मसला पानी का है कि औरंगी के बेशतर इलाकों में पानी की अभी भी जो है वहाँ पे घरों तक पानी नहीं पहुँचता। तो आप क्या समझते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो इसको ये मसला आप किस तरह हल कर सकते हैं? सबसे पहले देखिए, औरंगी टाउन जो है वो एक पसमानदा इलाका है और एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन है और पानी का कोई इशू नहीं है। असल में जब करप्ट लोग होंगे, जब बदकिरदार लोग होंगे, हमारे पर मुसल्लत होंगे, हमारी कौम के ऊपर, हमारे माशरे के ऊपर, तो कभी भी माशरा ठीक नहीं हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल भाई एक किरदार वाले इंसान हैं और उन्होंने शहर कराची को बनाया है। कराची के शहरियों ने इस कराची को बनते हुए अपने आँखों से देखा है। 300 अरब रुपया ख़र्च करने के बावजूद आज मुस्तफ़ा कमाल भाई के ऊपर 3 रुपये का कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगाने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो बार बार जो इख्तियारात के रोने वाले जो लोग हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल भाई से पहले भी शहर कराची का मेयर फ़ारूक सत्तार साहब रह चुके हैं, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल भाई आए, फिर मुस्तफ़ा कमाल भाई के जाने के बाद वसीम अख्तर साहब आए। तो वसीम अख्तर भी आने के बाद देखिए आपके सामने ही है कि पूरे कराची में बस एक ही इशू चलता था कि भाई हमारे पास इख्तियारात नहीं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। इनके पास इख्तियारात शहर कराची के आवाम के लिए नहीं है, लेकिन इनके पास इख्तियारात अपनी फ़ैमिली को मजबूत करने के लिए, अपने ख़ानदान को मजबूत करने के लिए ये सारे इख्तियारात है। तो बात इख्तियारात की नहीं है, बात है सिर्फ़ और सिर्फ किरदार की। तो आप अगर किरदार वाले लोगों की आप सपोर्ट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला शहर कराची ये दोबारा बनेगा। और अब शहर कराची की आवाम को चाहिए कि वो किसी को ना आज़माया तो उसी जाता है कि जब कभी किसी को आज़माया ना हो। मुस्तफ़ा कमाल भाई को तो शहर कराची के लोगों ने काम करते हुए देखा है और ज़ाहिर बात है, जब आप किसी भी जगह आप जाते हैं, किसी भी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका इलाज सही से नहीं हो पाता है, तो आपके अड़ोस पड़ोस, आपके ख़ानदान के लोग, आपके दोस्त अहबाब के लोग आपको मशवरा देते हैं कि फ़लाना डॉक्टर है, वो स्पेशलिस्ट है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, आप उसके पास चले जाओ, उससे इलाज कराएं, इंशाल्लाह आपके पास आपका मर्ज़ ठीक हो जाएगा। तो शहर कराची का मर्ज़ तो मुस्तफ़ा कमाल भाई के पास है, एक बेहतरीन डॉक्टर आपके पास मौजूद है मुस्तफ़ा कमाल की शक्ल में। तो अब सिर्फ क्या था कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने ब्रिज का जाल बिछाया। ये आपके सामने है कि जो बनारस का जो ब्रिज बना, तो बनारस का ब्रिज बनने के लिए बहुत सारे लोगों ने मुश्किलात खड़े किए। छोटे छोटे दुकानदार कोर्ट स्टे लेकर के आते थे, किसी तरीके से ये बनारस का ब्रिज नहीं बन सके, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इस महाजिर कौम से वादा किया था इंशाअल्लाह ताला में मेरी जान चले जाए लेकिन इंशाअल्लाह ताला मैं ये बनारस का ब्रिज बनाऊंगा। तो आप बताएं कि बनारस के ब्रिज से क्या सिर्फ महाजिर कौम को फ़ायदा है? बिला रंग नस्ल बिला तफरीक, चाहे वो किसी भी ज़बान मसलक से ताल्लुक़ रखता हो, सब इसी ब्रिज से गुज़रता है।
घंटों का सफ़र मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपने दौरे निज़ामत में मिनटों में सफ़र तय करने का एक असबाब पैदा किया। तो मैं अब अपने औरंगी टाउन के भी आवाम से अपील करूँगा कि अपने शऊर का इस्तेमाल करें और सही वक्त पे सही फ़ैसला करके किरदार वाले इंसान मुस्तफ़ा कमाल को सपोर्ट करें और उनके नामज़द उम्मीदवारों को कामयाब करें ताकि कराची दोबारा ठीक हो सके। और आपने ये भी देखा कि जब लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल तो MQM का मेयर था, तो MQM के मेयर के दौरान हैदराबाद का मेयर भी था MQM का, कंवर नवेद जमील। फिर इसी तरीके से मीरपुर ख़ास का भी मेयर था, MQM का था। तो आखिर क्या वजह है कि मुस्तफ़ा कमाल को एक आलीशान मकाम मिला और इनको कोई भी मकाम नहीं मिल सका, कोई पूछने वाला नहीं है। और हद तक है कि पाकिस्तान के ग्राफ को उठाया था मुस्तफ़ा कमाल भाई ने और पूरी दुनिया में मुस्तफ़ा कमाल को सराहाया गया है मेयरशिप के हवाले से। और सेकंड नंबर मेयर का ख़िताब भी इसी मुस्तफ़ा कमाल भाई को इनकी काम की कारकर्दगी पे और इनके अमलो खिदमात की वजह से इनको सेकंड नंबर मेयर का ख़िताब मिला, जो बहुत बड़े पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात थी। तो मैं समझता हूँ कि अब वो वक्त आ गया है कि सबको आज़मा लिया, सबको देख लिया। वसीम अख्तर जब मेयर आया था तो यकीन करें उसको तश्तरी में सजा करके कराची मिला था, सिर्फ मेंटेनेंस करने की ज़रूरत थी। जो लोग मेंटेनेंस नहीं कर सकते वो क्या कराची की आवाम की खिदमत कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इससे पहले के इलेक्शन में PSP सीट नहीं जीत सकी, इसकी क्या वजह थी और अभी आप क्या समझते हैं कि आवाम आपको क्यों वोट देगी? असल में कराची की भी शहरी जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न का शिकार थे कि यार किसको MQM को वोट दूँ या PSP को वोट दूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। आज भी देखिए MQM के कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी आज भी वीडियो क्लिप आया है। उन्होंने साफ कहा इस बात को कि मौजूदा MQM को किसी भी हवाले से आप वोट ना दें, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, टोटल इनका बाइकाट करें। ये सही लोग नहीं है, ये कभी भी काम नहीं करेंगे। और ये इनके माजी को भी चेक कर लें आप और इनके हाल को भी आप चेक कर लें कि माजी में इनकी ज़िंदगी कैसी थी और अभी मौजूदा ज़िंदगी कैसी है। ये लाखों रुपए देखने को तरसते थे, आज ये अरबों रुपया इसी महाजिर नाम पे और MQM के नाम पर अपने ख़ानदानों को मजबूत किया। यहाँ का पैसा दुबई, मलेशिया जैसे जगहों पे ट्रांसफ़र करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाया और आज अपने बिज़नेस को चला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब कोई काम नहीं करेगा। आप यकीन करें कि मैं चाहता हूँ कि आपके चैनल के तवज्जुह से कि औरंगी टाउन के आवाम से मैं अपील करता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल भाई का साथ दें। आप यकीन करें, मैं एज़ ए चेयरमैन मैं अपने हलके के आवाम से अपील करता हूँ कि आप हक ईमानदारी आप हमें वोट दे करके जिताएँ। इंशाअल्लाह ताला मैं बड़ी बोल नहीं बोलता है कि देखिए पानी जो है हमारा बुनियादी हक है, सेवरेज और ये कारपेटिंग रोड वगैरह ये हमारा बुनियादी हक है। कल हम भी काम करके अपने हलके के आवाम पे कोई एहसान नहीं करेंगे, लेकिन काम वही करेगा जिसके अंदर खिदमत खल्क का जज्बा होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं सबको मैं ये इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे मेरे हलके के आवाम ने अगर मुझे वोट जिताया तो इंशाअल्लाह ताला उसके बाद वो अपने घरों में नरम बिस्तरों में वो सो करके वो आराम करें। वो उनकी सारी तकलीफ़ वो मेरी होगी, मेरी सारी टेंशन होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं एक एक घर में पानी पहुंचाऊंगा, ना आपको रोड टूटा हुआ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, ना सेवरेज का निज़ाम आपको ख़राब मिलेगा। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं अपने हलके के आवाम को इंशाअल्लाह ताला हर तरीके से खुश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी ना PP से बनती है और ना PTI से बनती है और ना मुत्तहिदा को आप सही कहते हैं, तो अगर आप जीत जाते हैं ये इलेक्शन तो फिर आगे आप किन के साथ चलेंगे और किस तरह चलेंगे? जो सच और हक की राह पे होगा हम उनके साथ चलेंगे। और मौजूदा टाइम में जैसे आपने PP का और दूसरे पार्टियों का हवाला दिया, तो सब तो करप्शन में डूबे हुए हैं, तो हम तो करप्ट लोगों के साथ नहीं चलेंगे। मुस्तफ़ा कमाल तो किरदार वाला आदमी है जिसके पर 1 रुपये करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। तो जाहिर बात है जब किरदार वाला इंसान है तो हम भी फिर किसी किरदार वाले लोगों के साथ चलेंगे और जो अच्छा काम करेगा शहर कराची के साथ हम भी उसके साथ पार्टिसिपेट करेंगे और उसके साथ मिल करके इंशाअल्लाह ताला हम कराची के आवाम को बिलखुसूस औरंगी टाउन की आवाम को इंशाअल्लाह ताला हम ज़हनी सकून देंगे और उनके जो भी बुनियादी मसाइल है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को हाजिर जान करके और अल्लाह की मदद के साथ इंशाअल्लाह ताला हर ज़रूरत उनकी हम पूरी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपसे एक आखिरी सवाल है जाते जाते, ये बताइएगा कि ये जो इंतखाबी निशान डॉल्फिन है ये क्यों है? क्या इसके पीछे कोई रीज़न है क्या? नहीं, अब देखिए ना, हर किसी भी पार्टी का एक कोई निशान होता है, इंतखाबी निशान होता है। और डॉल्फिन एक ऐसा जानवर है जो इंसानों से प्यार करता है।
आप डॉल्फिन की अगर तारीख़ में जाएं, आप मालूमात लें, तो डॉल्फिन ख़ुद, आप डॉल्फिन को जैसा समझाएंगे डॉल्फिन बातों को समझती है। डॉल्फिन भी इंसानों से प्यार करती है, और डॉल्फिन ज़ाहिर बात है आपको पता कहाँ रहती है, पानी में रहती है। तो जब डॉल्फिन पानी में रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला हर घर में जब डॉल्फिन जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला हर घर में पानी भी जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम खान जी। नाज़रीन, देखा आपने, हमने नसीम खान का इंटरव्यू किया। इसी तरह अब हम दूसरे के इंटरव्यू करेंगे और दूसरे हल्के में जाएंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।